अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पे जीसी मेन कैंपस और जीसी एप्लीकेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए कोर्स अपलोड कर रहे हैं। और कोर्स हमने कौन सा स्टार्ट किया है? एडवांस सेट थ्योरी का। ठीक है, एडवांस सेट थ्योरी के हम लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। तो हमारे चैनल से आपको ना सिर्फ एडवांस सेट थ्योरी के लेक्चर्स मिलेंगे बल्कि बहुत से पेपर्स के सोल्यूशन भी मिलेंगे जो कि BA 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए और MSc 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हमसे ले सकते हैं। तो हमारे चैनल पे आएँ आप, हर जिस भी मर्जी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं आप हमारे चैनल पे आके लेक्चर्स ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो लेक्चर्स हैं ये जीसी एप्लीकेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं और जीसी मेन कैंपस के स्टूडेंट्स भी, क्योंकि हम पूरी की पूरी आउटलाइन को कवर करवाते हैं। यानी कि हमने एडवांस सेट थ्योरी का जो कंप्लीट कोर्स है हमने सारा का सारा कोर्स पढ़ाना है, जिसमें सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे थ्योरम्स, क्वेश्चंस, हर चीज़ इंक्लूड होती है। ठीक है, तो हमने हर चीज़ करवानी होती है बच्चों को, इसलिए बच्चों का सारा कोर्स हमारे वीडियो लेक्चर्स में कवर हो जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें। उसके अलावा आप अपने सारे के सारे क्लासमेट्स को वीडियो लेक्चर का लिंक शेयर किया करें ताकि सबको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप हमारे साथ कोऑपरेटिव वर्क करेंगे, हम आपको उतना ही बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, उतने ही अच्छे वीडियो लेक्चर्स और पेपर्स के सॉल्यूशन हर चीज़ आपको मिलेगी मेरे चैनल से। और इसके साथ हमने ऑपरेशन रिसर्च का लेक्चर मतलब ऑपरेशन रिसर्च का कोर्स भी अपलोड किया हुआ है आपके लिए, तो वो भी लेक्चर आप ले सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस हमसे लेना चाहते हैं वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आएँ और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, तो हम उनसे खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो भी हमें बता सकते हैं, हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। हमारे पास जो थ्योरम है वो एक्सपोनेंट्स एंड कार्डिनल नंबर, ये हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। तो हमने एक्सपोनेंट्स ऑफ कार्डिनल नंबर से रिलेटेड ही हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम हमारे पास क्या लेट करते हैं कि आपके पास क्या है, इफ़ अल्फ़ा बीटा गैमा, आपके पास क्या है, कार्डिनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो देन आपने प्रूव करना है कि अल्फ़ा की पावर क्या है, बीटा प्लस गैमा इक्वल किसका है, अल्फ़ा की पावर बीटा डॉट अल्फ़ा की पावर गैमा। सबसे पहले हम इस पॉइंट को प्रूव करेंगे। आप यहाँ पर कार्डिनल नंबर्स क्या क्या है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में है और ये दोनों इक्वल है। इक्वल होने का मतलब है कि इनके दरम्यान मैपिंग कौन सी है, बाइजेक्टिव मैपिंग है। ठीक है, बाइजेक्टिव मैपिंग के लिए आप 1 1 चेक करोगे और ऑन 2 चेक करोगे, लेकिन सबसे पहले आप फंक्शन डिफाइन करोगे, यानी कि मैपिंग डिफाइन करोगे, देन ही आप 1 1 और ऑन 2 चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हमने चेक करना है अल्फ़ा प्लस बीटा रेस्ट पावर गैमा इक्वल किसके, अल्फ़ा की पावर गैमा डॉट बीटा की पावर गैमा, यानी कि ये आपके पास प्रोडक्ट की टर्म में पड़ेंगे। अब इसको भी हमने इक्वल प्रूव करना है। इसको भी इक्वल प्रूव करने के लिए हम बाइजेक्टिव मैपिंग चेक करेंगे, यानी कि 1 1 एंड ऑन 2 चेक करेंगे और इसके लिए भी हम मैपिंग डिफाइन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, अल्फ़ा की पावर बीटा होल पावर क्या है, गैमा है, इक्वल किसके, अल्फ़ा की पावर बीटा गैमा। ठीक है, इसको भी प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, बाइजेक्टिव मैपिंग चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन थ्योरम के फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं और हम यहाँ पे प्रूव करते हैं कि अल्फ़ा की पावर बीटा प्लस गैमा इक्वल किसके, अल्फ़ा की पावर बीटा डॉट अल्फ़ा की पावर गैमा। अब इसके लिए हम लेट करते हैं कि ABC आपके पास क्या है, 3 म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं। ये क्या है, ABC तीनों क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। और A की कार्डिनलिटी क्या है, अल्फ़ा है, B की कार्डिनलिटी बीटा है और C की कार्डिनलिटी गैमा है। क्योंकि आपको अल्फ़ा बीटा गैमा कार्डिनल नंबर्स गिवन थे, यानी कि ये कार्डिनल नंबर्स ऑब्वियसली किसी सेट के होंगे, तो हमने यहाँ पर सेट खुद से लेट कर लिए कि ABC आपके पास 3 सेट हैं और अल्फ़ा A की कार्डिनलिटी है, बीटा B की कार्डिनलिटी और गैमा क्या है, C की कार्डिनलिटी है। अब आपने यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि आपने प्रूव करना है कि अल्फ़ा की पावर बीटा प्लस गैमा इक्वल किसकी है, अल्फ़ा की पावर बीटा डॉट अल्फ़ा की पावर गैमा। अब अल्फ़ा की पावर बीटा प्लस गैमा का मतलब है ये किस चीज़ की कार्डिनलिटी है, क्योंकि हम सेट्स की एक्सपोनेंट्स पढ़ते हैं और उसकी फिर कार्डिनलिटी को देखते हैं। हमें तो कार्डिनलिटी में प्रूफ करना है, तो कार्डिनलिटी को हम सेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेट हम क्या लेंगे, सेट ए की कार्डिनलिटी क्या अल्फ़ा है, तो ए की पावर क्या आएगी, बीटा यूनियन सी। ठीक है, बीटा यूनियन सी, तभी आपके पास बीटा प्लस गैमा आएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्डिनलिटी। यही चीज़ आप देखते रहो, तो हम इसको कंसीडर कर देते हैं। नेक्स्ट आप कंसीडर करोगे कि अल्फ़ा की पावर बीटा, क्योंकि आपने इसको इक्वल प्रूव करना है, अल्फ़ा की पावर बीटा डॉट अल्फ़ा की पावर गैमा इक्वल किसके है, फिर आपने मतलब डॉट में है यानी कि मल्टीप्लिकेशन में है, तो कार्डिनलिटी भी आपके पास क्या होगी, इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन होगी, यानी कि ए की पावर बी क्रॉस ए की पावर सी।
इस तरह से हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने इस तरह से क्यों बताया है, क्योंकि आपने ये जो आपके पास सेट्स हैं, सेट्स की आप क्या करोगे, सेट्स को आप इक्विवेलेंट प्रूव करोगे, तब भी इनकी कार्डिनलिटी इक्वल हो सकती है। अगर कार्डिनलिटी इक्वल होगी तो आपके पास ये रिक्वायर्ड हो जाएगा, ठीक है, जो आपने प्रूव करना है, क्योंकि आपने प्रूव करना है ये टर्म, यानी कि अल्फ़ा की पावर बीटा प्लस गैमा इक्वल किसके, अल्फ़ा की पावर बीटा डॉट अल्फ़ा की पावर गैमा। इसके लिए आपने प्रूव करना होगा ए की पावर बी यूनियन सी इक्वलेंट किसकी हो, ए की पावर बी क्रॉस ए की पावर सी। अगर इक्वलेंट हो जाए तो इनकी कार्डिनलिटी भी क्या होगी, इक्वल होगी। और इक्वलेंट चेक करने के लिए आप क्या करोगे, इन सेट्स की आप बाइजेक्टिव मैपिंग चेक करोगे, यानी कि 1 1 और ऑन 2 चेक करोगे। नाउ अब हम क्या देख लेंगे, ई की पावर आपके पास क्या है, ई की पावर आपके पास बी यूनियन सी है। इसमें ये आपके पास एक सेट है बेसिकली। इस सेट में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, इस टाइप में बेसिकली फंक्शंस होंगे, लेकिन ऐसे फंक्शन जो किस पे मैप करेंगे, जिसमें बी यूनियन सी किस पे मैप करे, ए पे मैप करे, ऐसे फंक्शंस आपके पास क्या होंगे, इस सेट में होंगे। कौन से सेट में, ए की पावर बी यूनियन सी वाले सेट में, ठीक है। बी यूनियन ए की पावर बी यूनियन सी में किस टाइप के सेट्स होंगे, सॉरी फंक्शंस होंगे, ऐसे फंक्शंस जो आपके पास जिनकी मैपिंग किस टाइप की होगी कि बी यूनियन सी किस पे मैप करे, ए पे मैप करे। और ए की पावर बीटा, इसमें किस टाइप के फंक्शन होंगे, हमने बेसिकली क्या किया, एक्सपोनेंट्स, जो हमने एक्सपोनेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी वो डेफिनेशन हम बेसिकली लगा रहे हैं यहाँ पर। ए की पावर बी, इसमें किस टाइप के फंक्शन होंगे, जी टाइप के फंक्शन होंगे, जबकि जी सच है बी से ए पे मैप करें, यानी कि सेट बी जो है सेट ए पे मैप कर रहा है। और इसी तरह से ए की पावर सी में किस टाइप के फंक्शन होंगे, एच टाइप के। यहाँ पर एफ जी और एच, यहाँ पर कोई भी फंक्शंस के नेम है, ठीक है, जस्ट उसने डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिखे हुए हैं। और यहाँ पर आपके पास मैपिंग किसके दरमियान होगी, सी से ए पे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास बी यूनियन सी है, ठीक है। बी यूनियन सी की मैपिंग किसके, एफ के ऊपर है। बी यूनियन सी का मतलब है कि यहाँ पर सेट बी भी है, मैं कहती हूँ इतना सेट बी है और इतना सेट आपके पास सी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पार्टीशन भी हुई है, आपको नज़र आ रही है। तो बी भी जो है ए पे मैप कर रहा है और सी भी जो है ए पे मैप कर, और इनका यूनियन जो है ये पूरा सारा सेट आ जाएगा। ये जो मैं सारा शेड कर रही हूँ, ठीक है, पूरा यानी कि आ जाएगा। और ये भी आपके पास ये किस पे मैप करेगा, ये मैप करेगा ए पे मैप करेगा, ठीक है। तो यही आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है। और सो ए की पावर बी क्रॉस ए की पावर सी, इस क्योंकि ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास ए का बी, जब बी से ए पे मैपिंग हो रही है तो फंक्शन आपके पास जी है, और जब सी से ए पे मैपिंग हो रही है तो फंक्शन आपके पास क्या है, एच है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट आप जब लेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा क्या होता है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एलिमेंट्स होते हैं। और आपको पता है कि ए जी बिलोंग करता है ए की पावर बीटा बी से, और एच बिलोंग करता है ए की पावर सी से, क्योंकि हमने इस टाइप के फंक्शंस इन सेट्स में रखे हुए हैं, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, मैपिंग डिफाइन करते हैं। साई फंक्शन हमने ले लिया, साई फंक्शन जो है किस पे मैप करेगा, ए की पावर बी यूनियन सी किस पे मैप करेगा, ए की पावर बी क्रॉस बी की पावर ए की पावर सी, ठीक है। और मैपिंग किस तरह से डिफाइन होगी कि साई ऑफ एफ इक्वल किसके आ जाएगा, ऑर्डर पेयर जी एच के। और यहाँ पे एफ किससे बिलोंग करता है, एफ बिलोंग करता है ए की पावर बी यूनियन सी थे, यानी कि ए के पावर बी यूनियन सी में इस टाइप के फंक्शन है, एफ टाइप के, ठीक है। और आपने यहाँ पर मैपिंग इस तरह से डिफाइन किया कि ये आपने साई फंक्शन ले लिया, और एफ बेसिकली क्या है, एफ वो वाला एलिमेंट है जो कि ए की पावर बी यूनियन सी से बिलोंग करता है। और ये जो एलिमेंट ए की पावर बी यूनियन सी से बिलोंग करता है, ये किस में मैप करेगा, ये इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट पे मैप करेगा। और इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एलिमेंट्स हैं, और ऑर्डर पेयर किस फॉर्म में, जी एच की फॉर्म में, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम चेक करने लगे हैं कि साई आपके पास क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। तो साई को 1 1 प्रूव करने के लिए हम ए की पावर बी यूनियन सी से हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए, एक हमने F1 ले लिया, एक F2, क्योंकि इस टाइप में इस सेट में इस टाइप के फंक्शंस पड़े हुए थे। और हमने क्या किया है, इन दोनों फंक्शंस को इक्वेट कर लिया, यानी कि साई ऑफ F1 इक्वल किसके, साई ऑफ F2 के। अगर साई ऑफ F1 इक्वल है साई ऑफ F2 के, क्योंकि हम फंक्शन साई को 1 1 चेक करने लगे हैं, फंक्शन साई 1 1 तभी हो सकता है जब F1 इक्वल हो जाए F2 के, यानी कि ये दोनों फंक्शन से इक्वल हों। क्योंकि यहाँ पर हमने साई ऑफ F1 इक्वल रखा है साई ऑफ F2 के, तो जो हमारे पास पॉइंट F1 और F2 हैं ये भी इक्वल आने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तभी हम कह सकते हैं कि फंक्शन आपके पास क्या है, 1 1 है। और हमें पता है हमने मैपिंग किस तरह से डिफाइन की कि साई ऑफ F किसके इक्वल था, साई ऑफ F इक्वल था ऑर्डर पेयर जी एच के, ठीक है। तो साई ऑफ F1 किसके होगा, इक्वल होगा ऑर्डर पेयर G1 H1, और साई ऑफ F2 इक्वल होगा G2 H2 के।
दिस इम्प्लाइज G1 इक्वल हो जाएगा G2 के और H1 इक्वल हो जाएगा H2 के फॉर एनी एक्स बिलोंग करता है किससे बी यूनियन सी से। अगर एक्स बिलोंग करता है बी यूनियन सी से तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि G1 ऑफ एक्स, क्योंकि जी और एच कोई फंक्शन है और फंक्शन है तो यहाँ पर कोई आपके पास क्या होगा, कोई वेरिएबल भी होगा। तो वेरिएबल हमने यहाँ पर साथ मेंशन कर दिया है। आप सिंपल G1 भी लिख सकते हैं और G1 ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि फंक्शन आपके पास क्या है, इन दी फॉर्म ऑफ एक्स है, इसका ये मतलब होता है, यानी कि G1 ऑफ एक्स लिखने का। G1 ऑफ एक्स इक्वल किसके, G2 ऑफ एक्स के, और H1 ऑफ एक्स इक्वल किसके, H2 ऑफ एक्स के। और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि G1 इक्वल किसकी होगा, H1 ऑफ बी, ठीक है। ये मैंने आपको एक डेफिनेशन पढ़ाई थी प्रीवियस लेक्चर में, तो उस प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगी हुई है, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। रिस्ट्रिक्शन की मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी। और G2 किसके इक्वल है, F2 बी के, ठीक है, F2 बी के। और H1 किसके इक्वल है, F1 सी के। बात समझ आ रही है। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो G1 वाले फंक्शन है, G1 जो है किस पे, G1 जो मतलब बेसिकली G1 जो है वो बी की वजह से आ रहा है, क्योंकि आपने बी से ए पे मैपिंग डिफाइन की थी तो आपके पास जी वाला फंक्शन आ रहा था, ठीक है। और जब आपने ए सी से ए पे की थे तो आपके पास कौन सा फंक्शन आ रहा था, एच वाला फंक्शन आ रहा था। और यहाँ पर आपने F1 क्यों लिखा है, क्योंकि आपके पास ए में सेट ए में किस टाइप के फंक्शन है, एफ टाइप के फंक्शन है, यानी कि जी किस पे मैप कर रहा है, बेसिकली एफ पे मैप कर रहा होगा। और यहाँ पर एच भी किस पे मैप करेगा, एफ पे मैप करेगा। यहाँ पर बात समझ आ रही है। इसके तहत हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स, F1 ऑफ एक्स इक्वल से F2 ऑफ एक्स की, और F1 ऑफ यानी कि सी के रिस्पेक्ट से, और यहाँ पे बी के रिस्पेक्ट से यहाँ पे पास क्या है, रिस्ट्रिक्शन फंक्शन है, ठीक है। जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डेफिनेशन पढ़ाई है वो वाली है, उसके तहत हम कह रहे हैं। और ऐसा हमें पता है कि एक्स बिलोंग किससे करता है, बी यूनियन सी से। और अगर एक्स बी यूनियन सी से बिलोंग करता है तो एक्स बिलोंग करेगा बी से। अगर एक्स बिलोंग करता है बी से तो एक्स को हम कह सकते हैं कि एक्स इक्वल है किसके, बी के, और बी बिलोंग करता है बी में से। लेकिन अगर एक्स बिलोंग करे सी से, क्योंकि हमने बोला है कि एक्स बिलोंग करता है बी यूनियन सी से, तो या फिर एक्स बी में होगा या फिर एक्स क्या होगा, सी में होगा। तो अगर एक्स सी से बिलोंग करता है तो एक्स इक्वल होगा सी के, और सी बिलोंग करता है सी में से। तो इसके तहत हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शंस हैं, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पर बी और सी पुट कर देते हैं, यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पर हम बी पुट करेंगे तो यहाँ पे पास पॉइंट आ जाएंगे, और यहाँ पे पास जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे सी पुट कर देंगे। तो इसके तहत हम कह सकते हैं कि F1 ऑफ बी इक्वल किसके, F2 ऑफ बी के, और F1 ऑफ सी इक्वल किसके, F2 ऑफ सी के। इसके तहत हम कह सकते हैं कि F1 इक्वल किसके, F2 के। अगर आपके पास यहाँ पर आपने ये जो F1 और F2 पॉइंट है ये कहाँ से लिए थे, ए की पावर बी यूनियन सी से। अगर F1 इक्वल हो F2 के तो फंक्शन आपके पास क्या होगा, 1 1 होगा। अगर फंक्शन 1 1 है तो हम फंक्शन का ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। अगर फंक्शन ऑन टू होगा तो इट मीन्स की मैपिंग क्या होगी, बाइजेक्टिव होगी। इट मीन्स के सेट्स क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। अगर इक्विवेलेंट होंगे तो देन ही हम उसकी कार्डिनलिटी को बता सकते हैं। तो अब देखिए हम चेक करने लगे, साया आपके पास क्या ऑन टू भी है। फॉर एनी ऑर्डर पेयर आपके पास क्या है, GH जो कि बिलोंग करेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास किसका है, ए की पावर बी क्रॉस ए की पावर सी का। और यहाँ पर G बिलोंग करता है किसके, ए की पावर बी के, यानी कि हाँ ए की पावर बी में किस टाइप के फंक्शन थे, G टाइप के। और ए की पावर सी में किस टाइप के फंक्शन थे, H टाइप के। देयर एग्जिस्ट F बिलोंग करता है आपके पास, आपको पता है कि ए की पावर बी यूनियन सी में किस टाइप के फंक्शन थे, एफ टाइप के फंक्शन थे। और यहाँ पर हम मैपिंग डिफाइन करते हैं कि एफ सच डैट बी यूनियन सी किस पे मैप कर रहा है, ए पे मैप कर रहा है। और इस मैपिंग को आपके साथ डिफाइन करोगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके है। एफ ऑफ एक्स में बेसिकली दो फर्दर फंक्शन आ जाते हैं, एक जी एफ एक्स आ जाता है, एक एच ऑफ एक्स का आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक्स बिलोंग करता है बी से। और यहाँ पर मैपिंग क्या है कि बी यूनियन सी किस पे मैप कर रहा है, ए पे मैप कर रहा है। इट मीन्स के बी जो है वो ए पे मैप कर रहा है, और सी भी आपके पास क्या है, ए पे मैप कर रहा है। तो अगर आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी किस पे मैप कर रहा है, ए पे मैप कर रहा है, तो फंक्शन एफ है। तो इसके अंदर फिर फर्दर दो फंक्शन होंगे, एक जी होगा और एक एच होगा। और यहाँ पर जी फंक्शन किसकी वजह से आ रहा है कि जब बी जो है ए पे मैप कर रहा है, यानी कि यहाँ पर एक्स जो एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करता है, बी से। और जब सी जो है ए पे मैप करता है तब हमारे पास फंक्शन क्या आता है, एच आता है, यानी कि एच ऑफ एक्स आता है जब एक्स बिलोंग करता है सी में थे। सच डैट एफ ऑफ साया ऑफ एफ इक्वल किसके आ जाएगा, ऑटो पेयर जी एच के।
इट मीन्स के फंक्शन आपके पास क्या ऑन टू है। अगर फंक्शन 1 भी है, फंक्शन ऑन टू भी है, इट मीन्स के फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव है, यानी कि आपके पास ये जो सेट्स की मैपिंग है ये क्या है इक्विवेलेंट है। अगर सेट्स की मैपिंग इक्विवेलेंट है तो हम इसकी कार्डिनलिटी को भी चेक कर लेते हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए और जो पावर में है उसकी भी कार्डिनलिटी हम ले लेते हैं, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए और पावर में आपके पास लेंगे कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इक्वल किसी आएगा, इस साइड पे आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो यहाँ पर कार्डिनलिटी सेपरेट करते हैं, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए की पावर बी डॉट कार्डिनलिटी ऑफ ए की पावर सी आ जाएगा। और आपको पता है कि ए की कार्डिनलिटी क्या है अल्फा है, प्लस आपके पास पावर में क्या है कार्डिनलिटी ऑफ बी यूनियन सी। तो यूनियन की फॉर्म है तो इसकी कार्डिनलिटी को लेंगे तो बी की कार्डिनलिटी क्या है बीटा, प्लस लगाएंगे यूनियन की जगह और सी की कार्डिनलिटी क्या है गैमा है, यानी कि अल्फा की पावर बीटा प्लस गैमा आ जाएगा। इक्वल किसके आएगा, ए की कार्डिनलिटी क्या है अल्फा है और बी की कार्डिनलिटी क्या है बीटा है, डॉट ए की कार्डिनलिटी अल्फा और सी की कार्डिनलिटी गैमा। और यही आपके सामने लिखा हुआ है और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो देखिए स्टूडेंट, आज की वीडियो लेक्चर में हमने इस थ्योरम का एक पार्ट देखा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम दूसरा पार्ट देखेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम तीसरा पार्ट देखेंगे और इस तरह से आपके पास ये थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स का आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अगर चाहते हैं कि आपको एडवांस सेट सीरीज के बाकी लेक्चर्स में मिले तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट पर जाएँ और प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है, वहाँ से आप लिंक ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।